ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया था। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये अभियान अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। और यहां पर कहा गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी जिम्मेदारी और पेशेवर तरीके और देश की संप्रभुता व नागरिकों की सुरक्षा के प्रति मजबूत संकल्प के साथ आगे भी जारी रखेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड पर हमला किया और 13 विमानों को नष्ट किया। तो यहां पर अब जो बड़ा बयान है वो एमईए की तरफ से भी दिया गया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं खास गेस्ट, विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर अब भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, कई जानकारियां दी गई हैं। पहले इस पर बात करेंगे कि आखिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। देखिए, सबसे पहले तो सोनम जी, आपके बड़े सम्मान्य चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जो पिछले वर्ष 7 मई को भारत को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के ऊपर एक बड़ी विजय मिली थी, उसके लिए मैं बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। और अपने सभी उन लोगों को जो कि पहलगाम के आतंकी हमले में उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी और भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया था, सभी को अपनी संवेदना और अपना नमन भी करना चाहूँगा। लेकिन इतना कहने के बाद जो आपने सवाल किया है वो मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूँ कि भारत की जो सरकार थी जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, जिसकी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मधुबनी, बिहार से इस बात की घोषणा की थी कि ऐसे जो भी आतंकी पहलगाम की आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो उस कार्य को भारत ने और भारत की सेनाओं ने बड़े ही पराक्रम को दिखाते हुए किया। और न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकी ठिकानों को हमने वहां भी ध्वस्त किया और ये भारत की सरकार की बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन भारत ने और भारत की सेनाओं की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्वयं श्री विक्रम मिश्री जो हमारे विदेश सचिव हैं उनके माध्यम से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें ये कहा गया कि ये जो भारत की जो कार्रवाई है वो नॉन एस्केलेटरी है, वो मेजर्ड है, वो कंसीडर्ड है, वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी। और यदि पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई को समझेगा तो उसको इस तरीके की कार्रवाई को किसी तरीके से उसके खिलाफ जाकर के कोई एक्शन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने ये स्पष्ट किया था और चेतावनी दी थी कि यदि पाकिस्तान ने एस्केलेशन का रास्ता चुना तो भारत जो है उस एस्केलेटरी लैडर पर जाते हुए बड़ी कार्रवाई करेगा। और जब पाकिस्तान ने पुंछ में शेलिंग करनी शुरू की और यहाँ तक कि पुंछ के आम नागरिकों को टारगेट करना और मंदिरों और गुरुद्वारों को भी टारगेट करने का उसने कृत्य शुरू किया, भारत के अनेक शहरों पर ड्रोन्स के माध्यम से हमले शुरू किए, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। 13 जो पाकिस्तान के बेसेस थे उसको तबाह किया। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे आज सेनाओं के माध्यम से जो कहा गया कि हमने अनेक उनके जो फाइटर जेट्स हैं, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सबको हिट किया और बहुत ही बड़ी व्यापक कार्रवाई भारत ने की। और उसके बाद पाकिस्तान जाहिर है कि वो घुटनों के बल आ गया, वो जो है शांति की गुहार लगाने लगा और वो विदेशों में जाकर के अन्य राष्ट्रों के साथ इस पूरे मामले पर मीडिएशन इत्यादि की वो मांग करने लगा। लेकिन तब भी भारत ने बहुत स्पष्ट किया यदि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, ये जो विषय भी है, इसके ऊपर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। और उसके बाद जब भारत ने इस तरह की बातों को स्पष्ट किया और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डीजीएमओ से डायरेक्ट बात की और इस बात का अनुनय विनय किया कि कृपया आप जो है अपने ऑपरेशन रोक दें, तब जाकर के भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। तो ये भारत की द्वारा इस बात को दर्शाता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से विजय हासिल की। और जैसा कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को परास्त किया, तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो किए गए मिलिट्री ऑपरेशन में भी भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। और जाहिर है कि भारत की बहुत बड़ी विजय थी और जिसको कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जाहिर है कि इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, यदि पाकिस्तान ने अभी भी आतंक की साजिशें करना बंद नहीं किया तो अगली जो कार्रवाई होगी वो कहीं ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली होगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जरूर है, उसमें विराम तो है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ये इसका जो 1.0 का जो वर्जन है
उसके माध्यम से आपने देखा कि कितनी तबाही और बर्बादी आतंक के ठिकानों पर हमने की थी। लेकिन जो भविष्य की जो कार्रवाई होगी उसमें सिर्फ आतंक के ठिकाने ही नहीं बल्कि उनके जो पनाहगार हैं, जो पाकिस्तान की सेना है, उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये पाकिस्तान को अब ये चाहिए कि वो आतंक की साजिशें करना बिल्कुल भी बंद कर दे और भारत के खिलाफ जो भी वहाँ पे आतंक का जो तंत्र उसने खड़ा कर रखा है उसको तुरंत बंद करे, और तभी जाकर के सिंधु जल समझौता भी बहाल होगा और पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई स्थायी शांति भी हो सकती है। उसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का त्याग करना होगा। आज का ये दिन है वो पाकिस्तान को फिर से सोचने का दिन है कि उसको आतंकवाद की जो भारत के खिलाफ उसकी जो नीति है उसको तुरंत त्यागना चाहिए, और ये उसके लिए भी घातक है, ये उसके लिए भी। ये और जो सर यहाँ पर सिंधु जल समझौते की आपने बात की, माफ करिएगा, मैं एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे। सिंधु जल समझौते को लेकर भी अभी चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ पर भारत की तरफ से भी सिंधु जल समझौते को लेकर बयान आया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बयान बिल्कुल स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की जो साजिशें भारत के खिलाफ बंद नहीं करता और उस संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ जब तक पाकिस्तान इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाएगा, जो भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों की एक लिस्ट सौंपी है और उसके संदर्भ में जो डॉजियर्स पहले से ही उसके पास दिए जा चुके हैं, वो जो आतंक के जो गुनाहगार हैं आतंक की साजिशों के, उनको पाकिस्तान को, भारत को हैंड ओवर करना होगा। जो भी टेरर कैंप्स इत्यादि चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अन्य जगहों पर, उसको बंद करना होगा। जब तक इस तरीके के क्रेडिबल स्टेप पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लेकर के नहीं दिखाएगा और भारत को इस बात का भरोसा नहीं हो जाता कि अब आतंक की साजिशें करना पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, तब तक ये सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो भारत की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है बदलने जा रही है, ये जो आतंकवाद के प्रति आज की जो नए भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है, और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो भविष्य भारत और पाकिस्तान का जो भविष्य है वो कैसा देखना चाहता है। वो तभी बेहतर हो सकता है जब पाकिस्तान आतंकवाद की साजिशें करना बंद करे। और मैं अंत में फिर से इस बात दोहराऊंगा, यदि पाकिस्तान आतंकवाद की नीति को त्यागता है, आतंकवाद को सपोर्ट करने की, तो वो उसके अपने हितों के लिए अच्छा, उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये जो आतंकी हैं भस्मासुर हैं, ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहे हैं और ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों को उन्होंने तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखा ही हुआ है, पूरी दुनिया के लिए भी चुनौती पैदा कर सकते हैं। तो ये आतंकवाद को त्यागना हर तरीके से पाकिस्तान के हित में है, इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन सभी मुद्दों पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर अब भारत सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से ये कह दिया गया है कि पूरी दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की राज्य नीति का हिस्सा रहा है। भारत ने यह भी दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देना भारत का अधिकार है। एमईए ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है। बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और देश किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया अब ये समझ चुकी है कि सीमा पार आतंकवाद किस तरह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। तो ये बड़ा संदेश अब एमईए की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान को, एक कड़ा संदेश, सख्त संदेश और एक चेतावनी भी दी गई है पाकिस्तान को। इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।